ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है। जीव के चरित्र में यही कमी रही है कि वह अपने शरीर का एहसास नहीं करके बाहर की दुनिया से जुड़ता है। बाहर की दुनिया उसकी दुनिया नहीं है, लेकिन वह बाहर की दुनिया के पदार्थों से ममत्व करता है, उनमें अपना कर्तृत्व मानता है, उनका स्वामित्व करता है, उनको भोगता है और अपने ही अमूर्त काया का स्वामित्व नहीं करता, उसका संवेदन नहीं करता। पर का ग्रहण करता है और अपना त्याग करता है। इसलिए वह सुख से वंचित रहता है और नाना दुखों को भोगता है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। निराकुल रहिए। बहिर्मुखता में ही नाना प्रकार की आकुलता होती है और अपने सन्मुख होकर हम निर्विकल्प होते हैं, निराकुल होते हैं। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। यही अपना चिल्लोक है, आनंद लोक है। इसी में विहार करना है। जगत से मुंह मोड़ना है और अपने से ही नाता जोड़ना है। जीव सुख स्वभावी है और अपने सुख को भोगते हुए रहना ही उसका स्वभाव है। भगवान अपने सुख का ही निरंतर अनुभव करते हैं। वे लोकालोक को देखते जानते नहीं हैं। बाह्य जगत से उन्होंने नाता तोड़ा है, क्योंकि परमार्थ से इस जीव का बाह्य जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। अनादि से मूर्त काया प्राप्त कर इंद्रिय द्वार से यह बाहर की दुनिया से जुड़ता है। वही संसार का स्वरूप है, जिससे वह चित्र विचित्र परिणाम करता है, रागादि रूप वर्णन करता है और नाना दुख भोगता है। हमें बाह्य जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना है। अपनी अमूर्त काया से ही
संबंध बनाकर सुखी रहना है। व्यवहारातीत होना ही मोक्ष को पाना है। पर पदार्थों के आश्रय का नाम व्यवहार है, हमें उसी को छोड़ना है। बाहर में जो भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनसे नाता तोड़ना है और अपनी अमूर्त काया से ही नाता जोड़ कर रहना है। अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करना ही मोक्ष का मार्ग है। ध्यानाभ्यास करना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक ही रखना, इसी के विभिन्न भागों में अपने ध्यान को ले जाना, हर अंग उपांग को अनुभव में लेना, क्योंकि हर उपांग हर अंग सुख का बना हुआ है। अमूर्त है, इसलिए कुछ मूर्त कल्पना नहीं करनी है। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि ज्ञेयों के ज्ञान से अपने आप को रहित कर लेना है, इंद्रिय जय करके रहना है। पांचों इंद्रियां तो इंद्रियां है, ये मन भी एक इंद्रिय है और मस्तिष्क को भी इंद्रिय जानो। जो भी मूर्त रचना है उसको इंद्रिय जानकर उसका त्याग करना है, उसको उपयोग में नहीं लेना है। सकल मूर्त पदार्थों को ही एक इंद्रिय संज्ञा देकर उससे विमुख रहना है, उसको उपयोग में नहीं लेना है। परमात्मा होने का यही एक मार्ग है। मूर्त पदार्थों के साथ आमोद प्रमोद करने से ही जीव नाना मूर्त कर्मों से बंधता है। अपने से युक्त रहकर ही हमको अतीन्द्रिय सुख भोगते हुए रहना है, असंग रहना है, अकेले रहना है। पर से विभक्त रहना है और अपनी काया से एकत्व करके रहना है। अपनी अमूर्त देह के आधार से ही सुख का अनुष्ठान होता है। अन्य किसी पदार्थ के आधार से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीव स्वसंवेद्य है, स्वयं के ही वेदन में अनुभव में आता है। मूर्त पदार्थों का वेदन नहीं होता क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीवों का सुख किसी प्रकार अनुभव में नहीं लिया जा सकता है, तो हमारे पास केवल अपनी अमूर्त काया की ही शरण है। वहीं तक सिमट जाना, वही परमात्मा होना है। शास्त्रीय भाषा में इसको संवर कहते हैं, सिमट जाना, अपने तक ही सिमट जाना। जैसे कछुए पर मार पड़ती है ऊपर से तो वह सिमट कर पानी में गहरे चले जाता है। ऐसे ही हमको अपनी काया तक सिमट कर अपनी काया के भीतर गहरे चले जाना है। गहरे चले जाना है अर्थात बहिर्मुख नहीं होना है।
क्योंकि जैसे जैसे हम अपने सन्मुख अधिक रहते हैं, वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है, जीव आनंद घन होता है। जो जो आनंद बढ़ता है त्यों तो फिर वृत्ति और अंतर्मुख होती है। उसी आनंद को अनुभव करने के लिए आनंद बढ़ता जाता है और उसी के साथ अंतर्मुखता भी बढ़ती जाती है, और बहिर्मुखता कम होते होते समाप्त हो जाती है, जीव परमात्मा हो जाता है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र तीर्थ आत्म ही सुखदाई। इतनी सी बात हमारे समझ आ जाए तो फिर संसार खत्म हो जाता है। यह अपने अमूर्त काया ही परमात्मा है। हमारा परमात्मा हमारी अमूर्त काया है। हमारे द्वारा हमारी अमूर्त काया ही आराध्य है, और इस अपनी अमूर्त काया ही गुरु है। बाहर में कोई हमारा गुरु नहीं है। अन्य को देव रूप मनाना नहीं है, अन्य को गुरु रूप मनाना नहीं है, और ये अमूर्त का यही शास्त्र है। अन्य किसी को आगम नहीं बनाना है, और ये अपने अमूर्त का यही तीर्थ है। बाहर में कहीं तीर्थ की कल्पना नहीं करना है, और ये अनुभव है इस अमूर्त काया का, वही चारित्र है। अन्य कोई आचरण चारित्र नहीं है। इतना यदि निर्धार कर लेते हैं तो फिर वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। पर अनादि से ही हम बाहर ही उपादेय वस्तु देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं। उपादेय अपनो अपा भई तच्चम हेयम। बाहर में देव शास्त्र गुरु की जो भी कल्पना है वह सब हे है, क्योंकि परद्रव्यातो दुःखई, परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है। जिसका चित्त देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अनुरक्त रहता है, अपनी भक्ति में अनुरक्त नहीं होता, उसको मोक्ष दूर से भी दूर है, अति दूर है। देशना प्राय बाहर में आचरण करने रूप है। हमारा आराध्य भी बाहर है, हमारा चरित्र भी बाहर है। ऐसे धर्म के नाम पर हम बाहर की दुनिया को ही मजबूती से पकड़ते हैं। मंदिर को मजबूती से पकड़ने वालों को कोरोना ने बुरा हाल किया है। सब उनका श्रद्धान धरा रह गया है। बाहर की आराधना पराधीन है, इसलिए हे है। तो क्यों न हम अपने कोई आराध्य मानकर अपना संवेदन करके मोक्ष प्राप्त करें। बाहर का आग्रह छोड़ने योग्य है। जितना भी बाहर का व्यवहार है वह संसार मार्ग है, भले ही वह तथाकथित देवशास्त्र गुरु के आश्रित क्यों न हो, क्योंकि वास्तव में आपका आप ही देव है, आप ही गुरु है और आप ही शास्त्र है। अन्य कोई अपना देव नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं। पर हम जन्म से ही बाहरी देव को मानते रहे हैं, बाहरी गुरु को मानते रहे हैं, और बाहरी शास्त्र मानते रहे हैं, बाहरी तीर्थ मानते रहे हैं, और वह श्रद्धान अत्यंत दृढ़ हो गया है कि उसका निवारण करना अत्यंत कठिन है। जो बाहरी अनुरक्त है
बाहरी आराध्य मानता है वह फिर अंतर में आराध्य नहीं मान सकता है, क्योंकि बाहर भीतर का विलोम है। और बाहर में इष्ट पदार्थ मान लिया गया है तो अपने मूर्त को इष्ट नहीं माना जा सकता है। अपने को उपादेय निर्णित करने के लिए और कितना भव लेना है, बाहर में हेतु स्थापित करने के लिए कितना भव लेना है। बाहर में कुछ भी पूज्यता नहीं है, कुछ भी नमन करने लायक नहीं। मैं अपने को ही नमन करूंगा, परमार्थ की यही आज्ञा है। अन्य किसी को नमन नहीं करूंगा। संसार मार्ग में भले ही हम परस्पर एक दूसरे को नमन करें, पर मोक्ष मार्ग में दूसरे को नमन करना योग्य नहीं है। फिर संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। और अंतर तो है ही, संसार पर के आश्रय से है। बचपन से ही माता पिता को नमन करना, बड़ों को नमन करना, मूर्त प्रतिमा को हाथ जोड़ना, उनकी पूजा करना, उनका अभिषेक करना, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहना, बाहर के पदार्थों का ज्ञान अर्जित करना, सब कुछ जन्म से उल्टा चलता है और वही दृढ़ होता चला जाता है। एक लेप, दूसरा लेप, तीसरा लेप, ऐसे बाह्य जगत के हमने अपने पर बहुत लेप किए हैं और उन लेपों को उतारना अत्यंत कठिन हो गया है। सारे जगत को विस्मरण करके अपने अनुभव रूप रहना है, क्योंकि इतनी सी ही शर्त है। अपने रूप में अनुरक्त रहना है। बाहर में भले ही कितना ही अतिशय दिखाई पड़े, कितने ही चमत्कार होते हों, कितनी विभूतियां दिखाई पड़ती हों, पर सब वह मृग मरीचिका है। इंद्रधनुष के समान अनित्य है। अपनी मूर्त ही नित्य है। जितने भी संयोग हैं सब अनित्य हैं और त्याज्य हैं। हम नहीं भी त्याग करेंगे तो वो छूट जाने वाले। मृत्यु सब छीन लेगी, उसके पहले ही सबको छोड़ देगी। मृत्यु आती ही इसलिए है कि हम बाहर की जगत को उपादेय मानते हैं और अपने अमूर्त काया को हे मानते हैं। सही के नाम से ही पंडितों को और मुनियों को क्रोध उपजता है, जबकि हमारा भी अपना अमूर्त शरीर है। बाहर में ही देव शास्त्र गुरु को उपादेय मानते हैं, उन पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देते हैं, भले अपने मरण का प्रसंग उपस्थित हो जाए। इस प्रकार अपने को हे मानते हैं और बाह्य जगत को उपादेय मानते हैं, जबकि पर पदार्थ हे हैं, आप अपने को उपादेय। अपनी अमूर्त काया अपना देश है, उसके हमको किंचित भी भक्ति वर्तती नहीं है। बाहर की दुनिया विदेश है, परदेश है, उसी की हमको भक्ति वर्तती है। परिणाम हम अपना भोगते हैं, पर का भोग हो नहीं सकता है और हम पर के ही गीत गाते हैं, अपने गीत नहीं गाते, अपने अमूर्त काया के गीत नहीं गाते, उसकी तो हम निंदा ही करते हैं। भीतर यासन जगत में और नहीं गिनगे,
भीतर घनास्पद धातुएं ही दिखाई पड़ती हैं। यह आनंद कंद परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। सिर से पांव तक ये सब असुचि काया है। और यहाँ जो रत्न है आनंद कंद परमात्मा है, वह तो मालूम ही नहीं पड़ता है। इस प्रकार धर्म मार्ग में आकर भी अपने अमूर्त काया की निंदा ही करता है और बाहर के पदार्थों की ही गीत गाता है। धन के भी गीत गाता है और देव साध गुरु के भी गीत गाता है। अपने को देव नहीं मानता है, शास्त्र नहीं मानता है, गुरु नहीं मानता है, तीर्थ नहीं मानता। बाहर के तीर्थों के निर्माण में, उनकी रक्षा में धन मन तन सब लगाता है और अपने अमूर्त काया के लिए एक समय भी नहीं निकालता है। परोपकार में समय लगाता है, पैसा लगाता है और अपने उपकार में किंचित भी प्रवृत्त नहीं होता है। और अपना उपकार तो अपना अनुभव करने से होता है। दूसरे पर दया आती है और अपने पर बिल्कुल दया नहीं आती। जैसे आप तो भगवान हो गया हो, जैसे अपने सब दुख समाप्त हो गए हैं और आगे कोई दुख होने वाला नहीं हो, ऐसे निश्चिंत होकर बैठा है। और बाह्य संपदा अर्जित करने, परोपकार करने, बाहर में नाम अर्जित करने में, इन सब में ही अपनी शक्ति लगाता है। और फिर अपनी ओर आने से आनंद की पैदावार होती है। उत्तम आनंद की, अविनाशी आनंद की उसको पहचानता नहीं है। सब कुछ उल्टा चल रहा है, फिर भला सुख कैसे होने लगा। ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि हम समय निकाल कर जब अकेले में हों तो अंतर में ही विहार करें, अपना ही संवेदन करें, अपने ही आत्म प्रेरणा से करें। और कम से कम रात्रि के समय तो हम बाहर के कामों से मुक्त रहते ही हैं। दिन में हम नेत्रों को बंद नहीं कर पाए, इतने कमजोर हों, पर रात्रि में क्या बात है। रात्रि तो अपनी बनाइए। अब तो प्रकाश की व्यवस्था हो गई, अन्यथा रात्रि में कोई प्रकाश नहीं था। तो सहज ही बाहर की दुनिया से नाता टूट जाता था और जीव अपने सन्मुख रहकर अपने सुख की वृद्धि कर सकता था। जो दिन में नुकसान उठाया बहिर्मुख रहकर, वह रात्रि में अंतर्मुख होकर उस नुकसान को कम कर सकता था, मिटा सकता था। जैसे भी बने येन केन प्रकारेण हमको अपने अमूर्त काया को सुखद बनाना है। पेट से पांव तक यहाँ कोई वेदना का अंश नहीं रहना चाहिए, किंचित भी रोग नहीं रहना चाहिए, किंचित भी आकुलता नहीं होनी चाहिए, कोई तनाव नहीं हो, कोई यहाँ राग द्वेष का परिणाम नहीं हो, परम शांति हो, परम सुख हो। तो बस सिर से पांव तक ही निवास करना है, यहाँ ही ठहरना है। और यहाँ जो भी शांति सुख अनुभव में आता है, उसका अनुभव करते हुए उस सुख को बढ़ाते जाना है। एक अतीन्द्रिय सुख की ही कमाई करना है, क्योंकि बाहर के पदार्थों को तो कोई कमा ही नहीं सकता है। जो पर है वह पर ही रहेगा, भले ही तुम कितना ही अपना नाम उस पर लिख दो। वह तो साथ लेकर आए नहीं थे और साथ लेकर जाना नहीं है। तो पर अपना नाम लिखने से कुछ अपनी उपलब्धि होने वाली नहीं। अपने पर ही अपना नाम लिखिए। सिर से पांव तक अपनी मूर्त ही अपनी है
अपने द्वारा भोग्य है। अन्य कोई पदार्थ जानने योग्य नहीं, जानने में आने पर भी वे जानने योग्य नहीं है। इंद्रिय द्वार से पराधीनता से जानने में आते हैं। बिना इंद्रियों के बाह्य मूर्त पदार्थ कदापि जानने में नहीं आते। यदि मूर्त काया का संबंध नहीं हो तो जीव को कोई मूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होगा, और मूर्त पदार्थों को जानना इसका स्वभाव बिल्कुल नहीं है। मुक्त जीव मूर्त पदार्थों को बिल्कुल भी जानते नहीं है, और हमें मुक्त होना है तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना। वही जितेंद्रियता है, वही जिनेंद्र का स्वरूप है। अपने अनुभव रूप रहना, अपने सुख को भोगते हुए रहना, अत्यंत निराकुल रहना, निष्कषाय रहना, निष्पाप रहना, निरोग रहना, परमानंद में रहना, यह तभी संभव है जब मूर्त पदार्थों से हम अपना नाता तोड़ लें। तो भाई बंधु पुत्र परिवार जो भी है उन सब को हम मूर्त के संबंध से ही जानते हैं। उनका अमूर्त रूप किसी प्रकार हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। तो सारा संसार मूर्त के आश्रित है। इसलिए कहा गया है, तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निरुक्त। कोई भी पुद्गल हो, बाहर में देव गुरु शास्त्र मनाते हैं तो सब उनका मूर्त रूप ही हमें ज्ञात होता है। देव शास्त्र गुरु के रूप में भी हम पुद्गल की ही आराधना करते हैं। अमूर्त तो केवल अपने काय का ही अनुभव होता है। तो अमूर्त की उपासना करना योग्य है, और अपने अमूर्त काय ही अनुभव में आ सकती है, आती है। तो बस अपने अमूर्त काय तक सिमट जाना है। जितना जल्दी ये बात हमारे समझ आ जाए और हमारे आचरण में आ जाए, उतना जल्दी हम सुख को प्राप्त कर लेंगे, निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा होकर फिर केवल आनंद को भोगते हुए अनंत काल रहेंगे। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।